हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल टारगेट अचीवर्स। गाइज, पिछले क्लास में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा था। तो जैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त होती है, उसके बाद समय आता है एक नई सभ्यता का, जिसे बोलते हैं आर्य सभ्यता या फिर वैदिक सभ्यता। ठीक है, जैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त होती है, उसके पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे ही आर्य सभ्यता या वैदिक सभ्यता कहते हैं। ठीक है, इस काल की जानकारी हमें मुख्यतः वेदों से प्राप्त होती है, जिसमें ऋग्वेद सर्वप्राचीन होने के कारण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जो ऋग्वेद था वो सबसे पुराना था और सबसे महत्वपूर्ण था। यहाँ पर देखिए, वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। एक है पूर्व वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। जो पूर्व वैदिक काल है यह 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के मध्य था। 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व के मध्य पूर्व वैदिक काल था। पूर्व वैदिक काल का मतलब पहले का वैदिक काल, जो स्टार्टिंग वाला वैदिक काल था उसे ही बोलते हैं पूर्व वैदिक काल। और इसके बाद की जो वैदिक काल विकसित हुई उसे बोलते हैं उत्तर वैदिक काल, जो कि 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक था। अब देखते हैं, 4 वेद थे और इन्हीं चारों वेदों से हमें वैदिक काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो ये देख लेते हैं एक ट्रिक के माध्यम से। आपको याद रखना है RYSA। आप बोल सकते हैं, देखिए RYSA, आप इसे बोल सकते हैं ऋषा। देखिए, ऋषि मुनि होते थे वैदिक सभ्यता में। ठीक है, तो जो ऋषि मुनि थे उन्हीं के आधार पर एक शब्द याद रख लीजिए, ऋषा। ऋषा मतलब R फॉर ऋग्वेद, Y फॉर यजुर्वेद, S फॉर सामवेद और A फॉर अथर्ववेद। तो ये लगातार जो हैं क्रिएट होते गए, यानी बनते गए। सबसे पहले बना ऋग्वेद, इसके बाद आया यजुर्वेद, इसके बाद आया सामवेद, इसके बाद आया अथर्ववेद। तो ये ऋषा आप याद कर लीजिए। ठीक है, ये बहुत ही शानदार ट्रिक है, आपको कभी नहीं भूलेगा। एक बार ऋषा याद कर लीजिए। अब यहाँ पर ऋग्वेद के बारे में हम जान लेते हैं। जो ऋग्वेद था इसमें मंत्रों का उल्लेख किया गया है, यानी हर देवी देवताओं के लिए अलग अलग मंत्र बनाए गए हैं, वह ऋग्वेद में शामिल है। ठीक है, इसके बाद यजुर्वेद को देख लेते हैं। यजुर्वेद में जितने भी यज्ञ से रिलेटेड काम होते थे उन सभी मंत्रों को इसमें शामिल किया गया है, या फिर कह सकते हैं कि जितने भी यज्ञ होते थे उनसे संबंधित विधि विधान को यजुर्वेद में वर्णित किया गया है। अब देख लेते हैं सामवेद को। सामवेद जो है, इसकी रचना ऋग्वेद में दिए गए मंत्रों को गाने योग्य बनाने हेतु की गई थी। जो सामवेद की रचना हुई थी यह ऋग्वेद में दिए गए मंत्रों को गाने योग्य बनाने के लिए की गई थी, और इसी सामवेद को आधुनिक संगीत का जन्मदाता माना जाता है। सामवेद को आधुनिक संगीत का जन्मदाता माना जाता है। और जो अथर्ववेद है, इसमें जादू, टोना, तंत्र, मंत्र, वशीकरण, इन सब चीज़ों को बताया गया है। इन सब चीज़ों से रिलेटेड मंत्रों का उल्लेख किया गया है। जो जादू, टोना, तंत्र, मंत्र या फिर किसी को वश में करने की विद्या, ये सभी चीज़ें अथर्ववेद में दर्शाई गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम चारों वेद को समझ लिए। देखिए, वैदिक सभ्यता के दौरान ही कुछ विद्वानों के द्वारा दर्शन प्रस्तुत किए गए थे। अब ये दर्शन क्या होता है इसको जान लेते हैं। जो दर्शन होता है यह मानव में एक नैतिक शिक्षा को बढ़ाने के लिए, या फिर कह सकते हैं कि सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने अपने विचार दिए गए, और इन विचारों का संकलन ही दर्शन कहलाया। तो जो दर्शन होते हैं ये 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दर्शन हैं ये देख लेते हैं, और इनके प्रवर्तक या फिर इनके जो विद्वान थे जिन्होंने ये दर्शन प्रस्तुत किया वो कौन थे ये जान लेते हैं। तो जो दर्शन 6 प्रकार के होते हैं वे इस प्रकार हैं। सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन जो है इसे महर्षि कपिल ने प्रस्तुत किया था। जो सांख्य दर्शन है इसे महर्षि कपिल ने प्रस्तुत किया था। इसके बाद आता है न्याय दर्शन। जो न्याय दर्शन है इसके थे महर्षि गौतम। न्याय दर्शन के जो संस्थापक थे या प्रवर्तक थे महर्षि गौतम थे। तीसरा आता है वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन के जो प्रवर्तक थे वो थे महर्षि व्यास। वेदांत दर्शन के महर्षि व्यास। इसके बाद आता है योग दर्शन। तो योग दर्शन के हैं महर्षि पतंजलि। योग दर्शन आप समझ सकते हैं कि जो योग है यह बाबा रामदेव के द्वारा अभी सिखाया जा रहा है, और जो रामदेव हैं इनकी ही कंपनी है पतंजलि, यानी योग दर्शन के महर्षि पतंजलि। और यहाँ पर जो पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा है ये दोनों मीमांसा के ही 2 अंग हैं, तो इनको एक में ही रखिएगा तभी जाकर ये 6 होंगे। तो यहाँ पर पूर्व मीमांसा के जो हैं ये महर्षि जैमिनी हैं, और उत्तर मीमांसा के बादरायन हैं। ठीक है, याद रखिएगा, पूर्व मीमांसा के महर्षि जैमिनी और उत्तर मीमांसा के बादरायन।
ये दोनों हो गए। इसके बाद हो गया वैशेषिक दर्शन। तो वैशेषिक दर्शन के हैं कणाद, जो महर्षि कणाद हैं ये वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक हैं। तो ये हमारे 6 दर्शन हो गए और इनसे रिलेटेड इनके प्रवर्तक या फिर संस्थापक हो गए। अब चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? देखिए, जो पूर्व वैदिक काल था इसे ही हम ऋग वैदिक काल भी बोलते हैं। तो पूर्व वैदिक या फिर ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो जैसा कि हमने पढ़ा था 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व का जो समय था यह पूर्व वैदिक काल था, या फिर इसे ऋग वैदिक काल भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो उत्तर वैदिक संस्कृति का काल जो है यह 1000 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक का था। अभी इसे भी हमने देखा था। तो चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। जो आर्य है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या फिर कुलीन। श्रेष्ठ जो समुदाय है उसे ही बोलते हैं आर्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा तंबाकू। वैदिक काल के लोग तंबाकू के बारे में परिचित नहीं थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी या फिर ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? जो उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी या फिर ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापक होते थे उन्हें किस नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रमण। उन्हें श्रमण बोलते थे, जो वेदों का विरोध करते थे या फिर ब्राह्मणों का विरोध करते थे, और वैसे अध्यापक जो थे उन्हें बोलते थे श्रमण। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक गणित का जो महत्वपूर्ण अंग है वह है शुल्व सूत्र। जो शुल्व सूत्र था वैदिक सभ्यता के समय वही वैदिक गणित का मूल अंग था। ठीक है, महत्वपूर्ण अंग था। शुल्व सूत्र एक ज्यामिति का सूत्र होता था। जैसे अभी हम मेंसुरेशन पढ़ते हैं, ज्यामिति पढ़ते हैं, उसी टाइम में वैदिक सभ्यता का यह एक ज्यामिति था या फिर मेंसुरेशन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो वैदिक युग के संस्कृति के बारे में जो सूचना दी गई है वह ऋग्वेद में दी गई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वेदों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा वेदों की संख्या 4 है। RYSA जो ऋषा याद किए थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, यही 4 हैं वेद। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? जो सत्यमेव जयते यूज किया जाता है, हमारे CISF के कैप के ऊपर भी सत्यमेव जयते लिखा हुआ मिलता है। तो यह किस उपनिषद से लिया गया है? तो यह लिया गया है मुंडक उपनिषद से। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। उस समय के लोग पशुपालन करते थे ज़्यादातर, और वही उनका मुख्य व्यवसाय था। ठीक है, जिनके पास जितनी पशुएं होती थी वह उतना ही अमीर माने जाते थे। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संस्कृति का आदि ग्रंथ कहा जाता है। जो भारतीय संस्कृति है उसका आदि ग्रंथ कहा जाता है किसे? तो सामवेद को आदि ग्रंथ कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। प्रथम विधि निर्माता कौन है? जो प्रथम विधि या फिर बोल सकते हैं कानून, जो पहला कानून का निर्माता है वह कौन था? तो वह था मनु। मनु ने ही सर्वप्रथम विधि का निर्माण किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो वह है श्रीमद् भागवत गीता। ठीक है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता है। क्वेश्चन नंबर 14, ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है? ऋग्वेद में संपत्ति का जो मुख्य रूप है वह है गोधन। बोला था जिसके पास जो जितनी गायें पाई जाएंगी वो उतना ही अमीर माना जाता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो शूद्र जाति है इनका उल्लेख मिलता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16, वेदों की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? जो वेदों के पंक्ति होते थे उन्हें ऋचाएं बोलते हैं।
या फिर मंत्रों को ऋचाएँ बोलते हैं, तो उनको पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं, तो उन्हें बोलते हैं होत्री। ठीक है, जो ऋचाओं को पढ़ते थे उन्हें बोलते हैं होत्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, ऋग्वेद का संबंध किससे है? तो ऋग्वेद का संबंध है ईश्वर महिमा से, यानी ईश्वर का बखान किया गया है ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 18, ऋग्वेद में कुल मंडल हैं। तो ऋग्वेद में कुल मंडलों की संख्या 10 है। ये याद रखिएगा, लाइन से जो संख्याएं हैं मंडलों की, श्लोकों की, ऋचाओं की, उन्हें हम देख लेते हैं। तो मंडलों की संख्या जो है वह है 10। 19 है क्वेश्चन नंबर, ऋग्वेद में कुल सूक्तियां हैं। तो टोटल सूक्तियां जो हैं वह 1028 हैं। यह क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है पहले भी। ऋग्वेद में कुल सूक्तियां हैं 1028। क्वेश्चन नंबर 20 है, ऋग्वेद में कुल ऋचाएं हैं। देखिए यहाँ पर ऋग्वेद छूट गया है, तो याद करिएगा ऋग्वेद में कुल ऋचाएं कितनी है? तो 10,580 ऋचाएं हैं, और इन्हीं ऋचाओं को पढ़ने वाले को बोला जाता था होत्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, ऋग्वेद में इंद्र के लिए ऋचाएं हैं। तो ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 ऋचाओं का संकलन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22, ऋग्वेद में अग्नि के लिए ऋचाएं हैं। तो ऋग्वेद में अग्नि के लिए 200 ऋचाएं हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। हमने शुरू में ही देखा था, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। क्वेश्चन नंबर 24, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? तो वर्ण का अर्थ होता है जो 4 वर्ण होते थे वैदिक सभ्यता में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 जो वर्ण होते थे, इनका जो सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है वह किस ग्रंथ में मिलता है? तो यह ऋग्वेद में मिलता है। जो 4 वर्ण थे इनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ जो था वो था वेद। ठीक है, जो भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ था वो था वेद। क्वेश्चन नंबर 26, अथर्व का अर्थ क्या है? तो जो अथर्व वेद है उसमें जो अथर्व शब्द है उसका अर्थ होता है पवित्र जादू। और आपको पता ही होगा कि अथर्व वेद में जादू, टोना, भूत प्रेत से संबंधित या फिर वशीकरण से संबंधित चीज़ों को बताया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो सबसे प्राचीन पुराण जो था वह था मत्स्य पुराण। ठीक है, मत्स्य का मतलब मछली, यानी कि भगवान विष्णु मछली के अवतार में प्रकट हुए थे, तो वही मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण था। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है वह है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। जो वर्ण व्यवस्था है वही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वाला वर्ण व्यवस्था, उससे संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है किस चीज में? तो वह पाया जाता है ऋग्वेद में। ठीक है, पुरुष सूक्त में ही वर्ण व्यवस्था को दर्शाया गया है जो कि ऋग्वेद में शामिल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, गोपथ ब्राह्मण संबंधित है। तो जो गोपथ ब्राह्मण है वह अथर्ववेद से संबंधित है। यह क्वेश्चन बार बार पूछा गया है एग्जाम में। जो गोपथ ब्राह्मण है वह अथर्ववेद में शामिल किया गया है, अथर्ववेद में बताया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, उपनिषदों का मुख्य विषय है। उपनिषदों का मुख्य विषय जो है वह है दर्शन। जो हम दर्शन स्टार्टिंग में 6 दर्शन पढ़े थे वह उपनिषद से ही संबंधित है। तो उपनिषद का जो मुख्य जो विषय है वह है दर्शन। क्वेश्चन नंबर 32, नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है। जो नचिकेता का व्याख्या मिलता है यह किस ग्रंथ में मिलता है? तो यह मिलता है कठोपनिषद में। कठोपनिषद में नचिकेता के बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, पुराणों की संख्या कितनी है? तो जो पुराण थे वह मुख्य रूप से 18 थे, 18 पुराण थे टोटल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था? जो वैदिक धर्म था, वैदिक सभ्यता के समय का जो धर्म था उसका मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था? तो उस समय प्रकृति की पूजा की जाती थी, प्रकृति की उपासना से ही उसका मुख्य संबंध था। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? तो जो पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है यह इंद्र देवता के लिए किया गया है ऋग्वेद में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36,
शुल्व सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? जो शुल्व सूत्र है यह ज्यामिति से रिलेटेड पुस्तक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, अस्तो मा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? तो जो शब्द यूज होता है अस्तो मा सद्गमय, यह लिया गया है ऋग्वेद से। अस्तो मा सद्गमय ऋग्वेद से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 38 है, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे। तो जो आर्य हैं यह बाहर से आए थे, मतलब दूसरे कंट्री से आए थे और भारत में सबसे पहले बसे पंजाब राज्य में। ठीक है। और ये आए थे मध्य एशिया से, एशिया के बीच वाले भाग से आए थे आर्य और आकर भारत में पंजाब में बसे थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है यह पूर्ण रूप से भगवान सोम को संबंधित है, सोम को समर्पित है। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 40 है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जिसे बोलते हैं दशराग्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो यह दशराग्य युद्ध था, यह परुष्णी नदी पर लड़ा गया था। ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो जो 800 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व का काल था वह ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। यह उत्तर वैदिक काल में ही ब्राह्मण युग उत्पन्न हुई थी, लास्ट के 200 सालों के दौरान, यानी 800 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व के दौरान ब्राह्मण युग पनपा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? तो जो आरंभिक वैदिक साहित्य था उसमें सबसे ज्यादा वर्णन किया गया है किस नदी का? सबसे ज्यादा वर्णन किया गया है सिंधु नदी का। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? देखिए ये क्वेश्चन एक बार और देखे थे तो उसी क्वेश्चन को हम डिटेल में ये पढ़ लेते हैं। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद जो था वह था कठोपनिषद में। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, वैदिक नदी कुभा किस देश में प्रवाहित होती है? तो जो वैदिक नदी थी कुभा वह अफगानिस्तान में प्रवाहित होती है, यानी अफगानिस्तान में बहती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? तो महर्षि कपिल ने, यानी महर्षि कपिल मुनि ने कौन सा दर्शन दिया था? सांख्य दर्शन दिया था। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे महर्षि कपिल। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो जो लौह धातु था यानी लोहा था यह सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं था, मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहा से परिचित नहीं थे। यह वैदिक सभ्यता के समय में आर्यों ने पता लगाया लोहा के बारे में। तो इसकी जो खुदाई हुई थी यह कहाँ से हुई थी? प्राचीनतम प्रमाण जो मिलते हैं यह अतरंजी खेड़ा में मिलते हैं। लोहा के खुदाई के जो प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं वह अतरंजी खेड़ा में मिलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित है? तो जो अछूत यानी कि जो शूद्र जाति थी इसकी अवधारणा धर्मशास्त्र के काल में वर्णित की गई है, यानी जो धर्मशास्त्र वैदिक साहित्य था उसी समय में वैदिक काल में ही अछूतों की व्याख्या की गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। गायत्री मंत्र देवी सावित्री को जो समर्पित है, संबोधित है, वह किस पुस्तक में मिलता है? तो यह गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः जो आपने सुना होगा यह मिलता है ऋग्वेद में। ठीक है। ऋग्वेद से ही यह लिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था? तो न्याय दर्शन को जो प्रवर्तित किया था, प्रचारित किया था वह थे महर्षि गौतम। ठीक है। चलिए ये तो हमने पढ़ा ही था, 6 दर्शन शास्त्र को याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है। प्राचीन भारत में निष्क के नाम से जाने जाते थे। जो प्राचीन भारत में निष्क शब्द था वह किसके लिए यूज होता था यह पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण आभूषण, यानी सोने के जो जेवर होते थे, आभूषण होते थे, गहने होते थे, उन्हें निष्क बोला जाता था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 है। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं? तो जो योग दर्शन था इसके महर्षि पतंजलि थे। आपको मैंने बताया था कि जो बाबा रामदेव हैं यह योग शिक्षा देते हैं और इन्हीं की कंपनी है पतंजलि, यानी महर्षि पतंजलि तो जो थे यह योग दर्शन के प्रतिपादक थे। क्वेश्चन नंबर 52 है। उपनिषद पुस्तकें आधारित हैं? तो जो उपनिषद थी वह दर्शन पर आधारित हैं। ठीक है। जो 6 प्रकार के दर्शन शास्त्र हैं उन्हीं पर आधारित हैं उपनिषद। क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं।
पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था। तो जो पूर्व वैदिक आर्य थे उनका जो धर्म था वह था प्रकृति पूजा या फिर यज्ञ। यानी कि जो स्टार्टिंग के वैदिक आर्य थे उनका पूजा होता था प्रकृति पूजा या फिर यज्ञ अनुष्ठान करते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखते थे। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो जो चरक संहिता है यह पुस्तक चिकित्सा से संबंधित था। ठीक है, चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 55 देख लेते हैं। किस वेद में यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है? तो जो यज्ञ संबंधी विधि विधान है यह यजुर्वेद में बताया गया है। यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी विधि विधानों का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो अष्टाध्यायी जो है यह एक व्याकरण था, तो इसके रचनाकार हैं पाणिनि। जो पाणिनि है यह अष्टाध्यायी के लेखक हैं। यह बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा, अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो जो मनु स्मृति है यह सबसे प्राचीनतम स्मृति है। ठीक है, सारे स्मृति में सबसे पुरानी स्मृति मनु स्मृति है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई है? तो जो आदि काव्य की संज्ञा है यह रामायण को दी गई है। रामायण को आदि काव्य बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 59 है। प्राचीनतम पुराण है, जो सबसे पुराना पुराण है यह है मत्स्य पुराण। यह क्वेश्चन 2 बार हो गया। मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है। क्वेश्चन नंबर 61 है। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो जो ब्राह्मण ग्रंथ थे उनमें सबसे प्राचीन ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण था। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ था। क्वेश्चन नंबर 62 है। मनु स्मृति मुख्यतया संबंधित है। तो जो मनु स्मृति है यह संबंधित है समाज व्यवस्था से। जो मनु ने सबसे पुराना विधि निर्माण किया था, मतलब सबसे पुराने विधि के निर्माता मनु को माना जाता है, उन्होंने ही मनु स्मृति नामक पुस्तक बनाई थी और यह सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? तो जो गायत्री मंत्र है यह ऋग्वेद में शामिल है। इसकी रचना की थी विश्वामित्र ने। जो महर्षि विश्वामित्र थे उन्होंने ही ऋग्वेद में गायत्री मंत्र की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 64 है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से है? जो अवेस्ता एक ग्रंथ है और ऋग्वेद भी एक ग्रंथ हो गया, इन दोनों में समानता है। तो ये जो अवेस्ता है यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये है ईरान से संबंधित। यानी कि जो अवेस्ता है यह ईरानी ग्रंथ है जो कि बिल्कुल ऋग्वेद के समान है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो आपको पता होगा कि यह अथर्ववेद में वर्णन किया गया है। जादू टोना भूत प्रेत हो गया या फिर वशीकरण हो गया, यह अथर्ववेद में बताया गया है। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में अघन्य यानी कि वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किससे किया गया है? ठीक, किसके लिए किया गया है? तो जो अघन्य शब्द है जिसका अर्थ होता है कि इसका वध नहीं किया जाना चाहिए, तो यह शब्द है गाय के लिए। यानी कि ऋग्वेद में गाय को सबसे पवित्र पशु माना गया है और इसके लिए अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया, जिसका अर्थ होता है कि इस जीव को नहीं मारा जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो जो आर्यों का आर्कटिक होम सिद्धांत था इसका पक्षपात किया था बीजी तिलक ने, यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने। यानी बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के जो वेद थे इनमें पाया था कि ज़्यादातर जो शीत कटिबंधीय प्रदेश हैं या फिर जो हिमपात यानी बर्फबारी वाले प्रदेश हैं उनका जिक्र किया गया है, जिससे कि इन्होंने बताया कि जो आर्य हैं यह आर्कटिक प्रदेशों से आए होंगे। ठीक है, तो इस सिद्धांत को यानी कि आर्कटिक होम सिद्धांत को बाल गंगाधर तिलक ने प्रस्तुत किया था। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो उत्तर वैदिक काल में प्रजापति को
सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। देखिए, जो पूर्व वैदिक काल था उसमें प्रकृति की पूजा की जाती थी और उत्तर वैदिक काल में प्रजापति को स्थान दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो जो संस्कार हैं इनकी टोटल संख्या है 16। वैदिक काल में 16 संस्कार बताए गए थे, वही 16 संस्कार हैं टोटल वैदिक काल के समय के। तो इसी के साथ आज का यह वैदिक सभ्यता का वीडियो समाप्त हुआ। आपको वीडियो कैसा लगा लाइक करके हमें जरूर बताएं, ताकि आगे के और भी वीडियोज हम मोटिवेट होकर अच्छे तरीके से आप तक प्रस्तुत कर सकें। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।